Good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये चैप्टर चल रहा है। तो इसे प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे। 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप है इसका। पहला स्टेप क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्या है? फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 3 स्टेप है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन में तो पहले तो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। पहला क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर क्या होगा? गैमेट बन गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो वो क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ए एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेन में डेवलप होगा। तो सेकंड वन इज ऑर्गेन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? पहले क्या बनेगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। फिर गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या बनेगा? क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर होगा। मेल गैमेट कहाँ जाएगा? फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होगा, तो इसे क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। 2 गैमेट मिल गए, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट किस चीज में डेवलप करेगा? एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो डेवलप करेगा ऑर्गेन में, फिर ऑर्गेन बनेगा, तो ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। इसका कुछ टर्म पढ़ते, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए टर्मिनोलॉजी। देखिए टर्मिनोलॉजी देखते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? पहला क्या है? ठीक है, पहला क्या है? यूनिसेक्सुअल। फर्स्ट, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को क्या बोल सकते हैं? डायोसियस भी बोल सकते हैं, डायोसियस। देखिए इसमें क्या होगा? फर्स्ट देखिए यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? देखिए यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? यूनिसेक्सुअल में एक ही जेंडर होगा। एक बॉडी में क्या होगा? एक ही जेंडर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल जेंडर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डायोसियस या यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। एक बॉडी में एक ही जेंडर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? बाइसेक्सुअल होगा, फिर मोनोसियस होगा। मोनोसियस में क्या होगा? 2 जेंडर होगा। पहले तो देखो डायोसियस में क्या होगा? सिंगल जेंडर, सिंगल जेंडर इन अ, एक ही जेंडर होगा इन द सेम, इन द बॉडी। देखिए एक बॉडी में क्या होगा? एक ही जेंडर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? डायोसियस बोलेंगे, ठीक है, सिंगल जेंडर। सेकंड क्या है? बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस।
मोनोसियस। इसमें क्या होगा, इसमें टू जेंडर होगा, एक ही बॉडी में दो जेंडर होगा, ठीक है, मेल जेंडर भी और फीमेल जेंडर भी, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे, ठीक है। टू जेंडर आर प्रेजेंट इन अ सेम बॉडी, टू जेंडर इन द बॉडी, टू जेंडर इन द सेम बॉडी। एक ही बॉडी में कितना जेंडर होगा, दो जेंडर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स के, दो में क्या होगा, देखिए फर्टिलाइजेशन देखिए तो दो दो तरीके से होता है, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली, ठीक है। पहला क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए इंटरनल में क्या होगा, जो गैमेट है जो फ्यूज करेगा कहाँ, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होगा, गैमेट फ्यूज करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी क्या होगा, गैमेट फ्यूज करेगा, ठीक है। तो पहले एक्सटर्नल में देखें, फ्यूजन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर गैमेट फ्यूज करेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, तो उसे इनसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के सॉरी बॉडी के अंदर फ्यूजन होगा गैमेट्स का, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए देखिए अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल देखें तो इसका क्या होगा, अर्थवॉर्म, इसका अर्थवॉर्म क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, जो ये क्या करता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करता है। और इंटरनल में कॉकरोच, कॉकरोच कॉकरोच क्या करता है, कॉकरोच में इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, फोर्थ, फोर्थ देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। देखिए क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो ओवा है और जो स्पर्म है, दो अलग अलग गैमेट्स है, जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए पहले से सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो एक ही बॉडी में क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। जो स्पर्म और ओवा हो वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, सेम बॉडी में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जो हमारा मेल और फीमेल मतलब ओवा और जो स्पर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में हो, डिफरेंट बॉडी से क्या हो करे, फ्यूज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पहले देखिए अगर क्रॉस पॉलिनेशन देखें,
क्रॉस पॉलिनेशन देखें तो ओवा जो है, ओवा एंड sperms and sperms comes from different body, अलग अलग बॉडी से क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जो ओवा है और जो स्पर्म है वो क्या हो, अलग अलग बॉडी से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, ओवा एंड स्पर्म्स come from सेम बॉडी, एक ही बॉडी में आए, सेम बॉडी, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों गैमेट रहे तो उसको बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग रहे, उसके बाद क्या, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है टैपवॉर्म, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, टैपवॉर्म। टैपवॉर्म टैपवॉर्म ठीक है। और क्रॉस, देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या है, टैपवॉर्म एग्जाम्पल, और इसका क्या है, इसका तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैमल्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैमल्स बोल सकते हो, मैमल्स, एनिमल्स, सॉरी ह्यूमन, मैमल्स में सब आएंगे, ह्यूमन, एनिमल्स, सम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी बहुत और भी आएंगे, ठीक है। क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग बॉडी से आए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, एक ही बॉडी से आए तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम लोग को टैपवॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, देखिए पांचवा क्या है, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है, देखिए मोनोकार्पिक प्लांट वो है जो जिंदगी में एक ही बार क्या करे, फ्लावर को प्रोड्यूस करे, तो वो क्या होता है, मोनोकार्पिक। एग्जांपल बॉम्बू, बॉम्बू जो है, जो सॉरी पूरी जिंदगी में, पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, डाई कर जाता है। तो मोनोकार्पिक क्या है, दे फ्लावर, दे फ्लावर वंस इन होल लाइफ, पूरी जिंदगी में, इन होल लाइफ, पूरी लाइफ में एक ही बार क्या करता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है, पूरी जिंदगी में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, बॉम्बू, ठीक है। उसके बाद है एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट, देखिए एनुअल प्लांट में क्या होता है, जिस साल में एक बार क्या हो, ग्रो हो, एक बार प्रोड्यूस करे फ्लावर, उसका क्या करे, प्रोड्यूस करे, या एक बार क्या हो, प्रोड्यूस है फ्लावर, फ्लावर वंस ईयर, साल में एक बार फ्लावर वंस ईयर। एग्जाम्पल इसका क्या है, वीट, राइस, मैरीगोल्ड, ये सब जो है वो साल में एक ही बार क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्लावर बन के क्या, फ्लावर प्रोड्यूस होने के बाद फ्लावर डेवलप हो गया फ्रूट में, ये साल में एक ही बार करता है, प्रोड्यूस करता है। सेवेंथ है बाइनियल प्लांट, देखिए बाइनियल, बाइनियल प्लांट क्या होगा, ये साल में दो बार क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, दो बार इसका प्रोडक्शन होगा, तो ये क्या है, बाइनियल प्लांट है।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया कैरेट और रेडिस। ठीक है, जो साल में क्या करे, एक ही बार, 2 बार क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, साल में 2 बार प्रोड्यूस करते हैं, इसका एग्जाम्पल है रेडिस और कैरेट। ठीक है, रेडिस और कैरेट जो साल में क्या करे, 2 बार प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक होता है पीरियड प्लांट्स, पीरियड प्लांट्स। देखिए, पीरियड प्लांट्स क्या होगा, जो साल में बहुत बार क्या करें, फ्लावर प्रोड्यूस करे। ठीक है, बहुत बार साल में क्या करे, बहुत बार फ्लावर प्रोड्यूस करे, वो क्या होता है, पीरियड प्लांट्स होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंगो, मैंगो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लावर, द फ्लावर प्रोड्यूस मेनी इन अ ईयर, बहुत बार, साल में बहुत बार प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियड प्लांट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका हो गया एप्पल, जैकफ्रूट, मैंगो। ठीक है, सेब, कटहल और आम। ठीक है, इसका एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है पीरियड फ्लावर का, प्लांट का। अब देखिए, प्लांट में फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, प्लांट में क्या देखेंगे, प्लांट में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट प्लांट फर्टिलाइजेशन। देखिए, देखिए इसमें जो ओवरी है, इसका जो ओवरी है, प्लांट का जो ओवरी है, वो आगे जाके क्या बनता है, आगे जाके मेगा स्पोरोजेनेसिस है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, जेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और जो इसमें एंथर है, वो क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेल गैमेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। प्लांट में जो ओवरी है वो क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, और जो एंथर है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। चैप्टर 2 में हो गया था पूरा कंप्लीट, मैं पढ़ा दी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एनिमल में अगर देखें, एनिमल्स में क्या मैं ट्रांसफर, देखिए अगर एनिमल में देखें, तो अगर गैमेट्स ओवा से आ रहे हैं, यानी फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आ रहा है ओवा, तो ओवा का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ओवा का फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं, और स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ए ओवा इज कॉल्ड oogenesis, द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मटोजेनेसिस। अगर फीमेल के बॉडी से ओवा आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ
ova, each called oogenesis. oogenesis, ठीक है। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड spermatogenesis, is called spermatogenesis, ठीक है। ओवा जो है वो फीमेल बॉडी से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अच्छा, स्पर्म है वो क्या होता है, मेल गैमेट से, मेल बॉडी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओवा का बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। स्पर्म का बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, spermatogenesis बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक और है टर्म, गैमेटोजेनेसिस। एक और टर्म क्या है, देखिए एक और टर्म है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट को बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। गैमेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोलाइड होगा, ठीक है। हाइपोलाइड होगा वो मियोसिस से क्या बनता है, डाइपोलाइड बनता है, ठीक है। तो द formation of gamete is called gametogenesis. Gamete is called gametogenesis. Gametogenesis. गैमेट का बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म का बनने का प्रोसेस का स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओवा का बनने का प्रोसेस का oogenesis बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट्स। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, देखिए पहला में क्या है, ऑटोगैमस। देखिए पहले में क्या है, आइसोगैमस। आइसोगैमस को होमोगैमस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट है वो मॉर्फोलॉजिकली क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोगैमस बोलेंगे। मेल और फीमेल गैमेट क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, मतलब मॉर्फोलॉजिकली क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोगैमस बोलेंगे। पहला में है होमो, होमोगैमस, होमोगैमस और आइसोगैमस बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आइसोगैमस, आइसोगैमस भी बोलते हैं इसको। when male and female male and when male and female gametes are morphologically similar, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकली क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोगैमस या आइसोगैमस, ठीक है। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल एल्गी, फंगी, ठीक है। अब दूसरा है हेटेरोगैमस। हेटेरोगैमस को और बोलते हैं हेटेरोगैमस और एनिसोगैमस। देखिए ये हेटेरो कहने का मतलब क्या है, अलग अलग, ठीक है। इसका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल और फीमेल ऑर्गन जो होगा वो मॉर्फोलॉजिकल क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमस बोलेंगे। व्हेन मेल एंड फीमेल gametes
गैमेट्स आर morphologically distinct, अलग अलग। देखिए इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसका एग्जाम्पल है बॉल वैक्स, बॉल वैक्स, ठीक है। हेट्रोगैमस का एग्जाम्पल है बॉल वैक्स, ठीक है। इसमें जो मेल और फीमेल जो गैमेट है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। आज तक का इतना ही, इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक आप लोग एनसीईआरटी लाइन से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।